What is resources? All the things which are present in our environment and which satisfy our basic needs, we call them resources. वे सभी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है, उसको हम नाम दे रहे हैं रिसोर्सेज का. फॉर एग्जाम्पल, मिनरल्स, लाइफ स्टॉक्स, कोल, पेट्रोलियम, सोयल, एयर, वाटर. All these are the examples of resources. We can't live without these resources and we can't imagine our human life without these resources. ना तो हम इन रिसोर्सेज के बिना रह सकते, जी सकते, और ना ही अपने जीवन की कल्पना कर सकते इन रिसोर्सेज के बिना, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है. और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है. अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन वेरियस बेसिस. जो रिसोर्सेज है उनका हम अलग अलग आधारों पर अलग अलग रूपों में उनका वर्गीकरण कर रहे हैं. अगर मेनली देखे जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दो ही तरह के हैं ना, अगर हम आमतौर पर देखा जाए साधारण रूप में. एक तो वे है जो प्रकृति ने हमारे को दिए हैं, जैसे एयर है, वाटर है, माउंटेन्स है, सोयल है. हम इनका निर्माण नहीं कर सकते, ये हमारे को प्रकृति ने दिए हैं. दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्सेज है जो मानव ने खुद बनाए हैं, जैसे मशीन्स है या बिल्डिंग्स है, हमारे हाउसेज है, ये हमने खुद बनाए हैं, हमारे लिए उपयोगी है. ठीक है ना, तो इसको हम मानव संसाधन का नाम दे रहे हैं. अगर हम देखें कि भाई वी डिवाइड रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज एबायोटिक रिसोर्सेज. उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्सेज है उनको हम दो भागों में बांट रहे हैं. एक को हम कह रहे हैं बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरे को हम नाम दे रहे हैं एबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज which are present in a living form in our environment. For example, vegetation, human beings, livestock. बायोटिक रिसोर्सेज कौन से? बायोटिक रिसोर्सेज वे है जिनमें जीवन है, जैसे वेजिटेशन होगी, वनस्पति, लाइफ स्टॉक्स हो गया, जानवर, ह्यूमन बींग्स हो गए. ये क्या है? ये सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज में शामिल है. सेकेंड इसका टाइप्स ले रहा है एबायोटिक रिसोर्सेज. एबायोटिक रिसोर्सेज में क्या है? इसका उल्टा, नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट, जिनमें जीवन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, soil, these all resources are abiotic resources. ये सभी निर्जीव संसाधन है जिनमें जीवन नहीं है. पहाड़ हो गई, धातु हो गई, मिट्टी हो गई, इनमें जीवन नहीं है, तो ये एबायोटिक रिसोर्सेज में चलेगी. और ये क्लासिफिकेशन हमने किस बेस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर. क्लियर? नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी और यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण. वी क्लासिफाई रिसोर्सेज इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी और यूटिलिटी. हमने उपयोगिता के आधार पर रिसोर्सेज को दो भागों में बांट दिया. फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज
and second non-renewable resources. Renewable resources are those resources which are reproduced again and again, which can be reproduced again and again. For example, solar energy, wind energy, air energy. These are the examples of renewable resources. renewable resources कौन से हैं जिनको हम रिन्यू कर सके? नाम में आ गया ना, रिन्यूएबल, जो दोबारा से बनाए जा सके, जिनका दोबारा से हम उपयोग कर सके, उनको कह रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में शामिल किए जा रहे हैं। सोलर एनर्जी है, हमने अपने घरों में सोलर प्लांट लगा रखे हैं। अब वो सोलर प्लांट सोलर एनर्जी से चल रहा है, सनलाइट से वो चल रहा है, चार्ज हो रहा है। जैसे ही उसकी चार्जिंग खत्म हुई, हमने उसका यूज किया सोलर एनर्जी का, तो उसकी पावर खत्म हुई, नेक्स्ट डे फिर सनलाइट आएगी। जब सन निकलेगा फिर वो सनलाइट पाकर फिर से चार्ज हो जाएगी वो बैटरी, तो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। हो सकता है ना? तो ये क्या है? ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनका हम दोबारा से प्रयोग कर सकता है। दूसरी चीज, all the renewable resources are eco-friendly. They do not cause any types of pollution. अगर हम दोबारा देखते दूसरी चीज कि भाई जितने भी ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये इको फ्रेंडली है, इससे किसी तरह का एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं हो रहा, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा। सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, टाइडल एनर्जी से कोई एनवायरमेंट पोल्यूट नहीं हो रहा, तो ये इको फ्रेंडली है। क्लियर? तीसरा हम इसमें कह सकते हैं, दीज रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज प्रकृति की मुफ्त में दी गई हमारे को गिफ्ट है। क्लियर? दूसरी चीज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड। इफ वी यूज्ड वंस देन दे आर गोन फॉर एवर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार हमने उनका प्रयोग किया, उसके बाद वो हमेशा के लिए खत्म, दोबारा से यूज में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, कोल, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी जीवाश्म ईंधन है, कोल है, पेट्रोल है, ठीक है, इनको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो भाई वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। क्लियर? दूसरा हम इसमें कहेंगे कि these cause pollution to the environment. Non-renewable resources are not eco-friendly because these cause pollution to the environment. Non-renewable जो resources हैं वो eco-friendly नहीं है, उनसे बहुत सारे नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है हमारा। कोल का एक्स्ट्रा यूज करने से, ओवर यूज करने से, ऑयल का ओवर यूज करने से आप सबको पता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है उसके कारण। ठीक है ना? दूसरी तरफ हम देखें कि भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आज के दौर में एनर्जी का बेस्ट सोर्स नहीं है। एनर्जी का बेस्ट सोर्स हम आज रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मान रहे हैं। हमारी सरकारें
बार बार बल दे रही इस बात पे कि हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करें, ना कि